कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी के जो सबसे बड़े पल होते हैं उनकी शुरुआत बहुत ही छोटी छोटी चीजों से होती है। आज हम बस इसी बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि एक छोटा सा प्रयास भी असल में कितनी बड़ी ताकत रखता है। बस यही नारंगी धक्का दो, ये छोटे से शब्द असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का दिल है। मतलब एक बच्चे के विकास में छोटे छोटे जानबूझकर किए गए प्रयासों का जश्न मनाना कितना जरूरी है और उसका कितना गहरा महत्व है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये सब जरूरी क्यों है, और फिर हम बात करेंगे कुछ बहुत ही असरदार तरीकों की, मतलब कि इसे कैसे करना है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी तरीके को समझने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे की वजह क्या है, उसकी नींव क्या है। अच्छा, अब ये शब्द देखिए, हाइपोटोनिया, इसे हम लो मसल टोन भी कहते हैं। और ये जो कार इंजन वाली मिसाल है ना, ये इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, एक गाड़ी है जिसका इंजन चालू तो है पर बहुत ही धीरे चल रहा है, एकदम सुस्ती में। तो उसको चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा पुश या धक्के की जरूरत पड़ती है। बस मांसपेशियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। हाइपोटोनिया मतलब मांसपेशियों का ढीलापन और जोड़ों का ढीलापन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो बच्चे के लिए अपने शरीर को संभालना और ग्रेविटी के खिलाफ कोई भी हरकत करना सच में एक चैलेंज बन जाता है। तो अब अगले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं, वो अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं, और थेरेपी का काम बस उन्हें और भी अच्छे और भी असरदार तरीकों की तरफ ले जाना होता है। ये देखिए, ये एक बहुत ही आम तरीका है जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, साइड स्प्लिट। और ये अपने आप में कमाल है कि बच्चा खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये तरीका शरीर को घुमाने वाले जरूरी मसल्स को बनने से रोक सकता है, जिनकी जरूरत बाद में बहुत पड़ती है। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? वो है साइड सेट। अब देखने में ये शायद एक बहुत छोटी सी चीज लगे, पर सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर आगे के सारे बड़े स्किल्स टिके हैं। शरीर को घुमाना, वजन एक तरफ से दूसरी तरफ डालना, ये सब यहीं से शुरू होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफर में मदद के लिए बहुत से उपकरण भी हैं, जैसे हिप हेल्पर्स हैं जो साइड सेट में मदद करते हैं, या शोर स्टेप ब्रेसेस जो टखनों को सपोर्ट देते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, ये बैसाखियां नहीं हैं, ये ट्रेनिंग टूल्स हैं। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने और सही तरीके से हिलना डुलना सिखाने में मदद करते हैं। मोटर स्किल्स तो ठीक है, पर कहानी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है सेंसरी सिस्टम। मतलब हमारा दिमाग अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करता है और समझता है। कई बार बच्चों का जो बर्ताव होता है ना, वो असल में इसी प्रोसेसिंग का नतीजा होता है। तो यहाँ दो तरह के पैटर्न बताए गए हैं, एक जो बहुत ज्यादा सेंसरी इनपुट चाहता है और दूसरा जो बहुत कम में ही परेशान हो जाता है। पर असल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही बच्चे में आपको ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। हो सकता है उसे दौड़ना कूदना, चीजों से टकराना अच्छा लगे, लेकिन तेज आवाजें उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक क्लासरूम के अंदर कैसा महसूस होता होगा। हमारे लिए तो शायद ही एक आम सी जगह हो, पर एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका सेंसरी सिस्टम थोड़ा अलग है, ये दुनिया बिल्कुल ही अलग हो सकती है। ये स्लाइड देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है कि एक ही समय पर दिमाग को कितनी सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। तेज लाइटें, घंटी की आवाज, मार्कर की गंध, पेंसिल का एहसास, पेट में भूख लगना, कुर्सियों की आवाज, दिमाग को ये सब एक साथ फिल्टर करना है, समझना है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जो विकास का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है। और जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो भाषा को लेकर एक बहुत ही खास बात है जो हमें समझनी होगी। ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा जितना बोलकर बता पा रहा है, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा समझ रहा है। मतलब उसकी समझने की शक्ति उसके बोलने की शक्ति से ज्यादा है। तो हमें कभी भी उसकी समझ को कम नहीं आंकना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इस गैप को समझने और कहने के इस फासले को भरा कैसे जाए। जवाब है टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच। मतलब हम सिर्फ बोलने पर जोर नहीं देते, हम बच्चे की विजुअल ताकत का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज, तस्वीरें, इशारे, सब कुछ, ताकि भाषा का विकास हर तरफ से हो सके। और ये शायद सबसे आसान
पर सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है सिर्फ 10 सेकंड इंतजार करना। ये छोटा सा ब्रेक बच्चे को सोचने और अपना जवाब तैयार करने के लिए वो जरूरी वक्त देता है जो उसे चाहिए। ये बहुत पावरफुल है। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को समझा, मोटर, सेंसरी, कम्युनिकेशन। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में एक कामयाब शुरुआती मदद का मतलब क्या है। ये साफ है कि ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, ये एक टीम का काम है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बच्चे की रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बने। घर पर, स्कूल में, बाहर खेलते हुए, हर जगह एक जैसा और लगातार सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारी कोशिशें इस एक उम्मीद पर आकर टिकती हैं। ये एक माँ या पिता के शब्द हैं और ये सब कुछ कह देते हैं कि उनका बच्चा सीखे, खुश रहे, सबका हिस्सा बने और अपनी पूरी काबिलियत तक पहुँचे। हर छोटा धक्का, हर नन्हा कदम बस इसी बड़ी मंजिल की तरफ एक और कदम है। तो मैं आज की बात को इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। क्या हो अगर हम माइलस्टोन्स को, मतलब बड़ी बड़ी मंजिलों को, एक फिनिश लाइन की तरह देखना बंद कर दें और इसके बजाय सफ़र के हर छोटे छोटे पल को ही एक जीत मानें? अगर हम नतीजों से ज़्यादा कोशिशों का जश्न मनाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हर छोटा प्रयास, हर एक नारंगी धक्का अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत बन जाता है। और मेरे हिसाब से यही इस पूरे सफ़र की असली ताकत है।